नमस्कार, द चौथा पिलर में आपका स्वागत है। मऊगंज जिला कार्यालय में आज का दिन ऐतिहासिक बन गया जब जिला अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र मिश्रा को दोबारा चुने जाने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। उद्बोधन में जिला अध्यक्ष ने कहा कि मैं इस विश्वास और समर्थन के लिए सभी कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद करता हूं। यह जिम्मेदारी मुझे और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। हालांकि इस आयोजन में मऊगंज विधायक और दोनों नगर पंचायत अध्यक्ष की अनुपस्थिति ने चर्चाओं को जन्म दिया है। जानकारों का मानना है कि हालिया राजनीतिक परिस्थितियों के चलते उनके बीच दूरियां बन चुकी हैं। मऊगंज की राजनीति में बदलाव किस दिशा में जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल कार्यकर्ताओं के उत्साह ने इस आयोजन को यादगार बना दिया है। मऊगंज से राकेश गौतम की खास रिपोर्ट। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन का काम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और मऊगंज नवीन जिला बना था आज ही के 1 वर्ष 2 दिन पहले 12 जनवरी को रात्रि 11:15 बजे 12 जनवरी 2024 को रात्रि 11:15 बजे मेरी घोषणा हुई थी और आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से, हमारी कार्यकर्ताओं की अथक लगन और परिश्रम से और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सहयोग और मार्गदर्शन से 1 वर्ष में मऊगंज संगठन में उत्तरोत्तर वृद्धि किया और जितनी भी गतिविधियां हुई प्रत्येक गतिविधि में मऊगंज टॉप 10 में रहा। उसके तो निश्चित तौर पर मऊगंज ने एक अपना आयाम पाया है और आने वाले समय में जो और उसको हम और तेज़ी से बढ़ाएंगे और प्रत्येक कार्यक्रमों में मऊगंज नंबर 1 पर रहेगा। दूसरी बार आप ही को क्यों बनाया गया अध्यक्ष? ये निर्णय तो प्रदेश संगठन का है। प्रदेश संगठन ने निर्णय किया हो। आज के कार्यक्रम में मऊगंज विधायक नहीं शामिल हुए, ना मऊगंज की कोई जनप्रतिनिधि शामिल नहीं हुए, इसमें आप क्या? ऐसा नहीं था। माननीय मऊगंज विधायक जी हमारे कलबास में थे और सांसद जी को गए दौरे में दिल्ली निकल गए हैं। एक उनको कमेटी की बैठक थी, उसमें दिल्ली चले गए थे और गौतम जी भी बाहर थे। ऐसा नहीं था। सभी विधायकों का, हमारे सांसद जी का, हमारे दोनों विधायक जी का भरपूर आशीर्वाद है मेरे ऊपर और सदैव उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहेगा। जिला अध्यक्ष के चयन के पहले मंडल अध्यक्षों का चयन हुआ था और उसको लेकर भी कुछ विरोध देखने को मिला सामूहिक रूप से। आप इसको लेकर सामंजस्य बैठाएंगे, कैसे आपकी क्या कार्य योजना है और आगे कैसे संगठन और पार्टी के विस्तार के लिए आप रणनीति तैयार करते हैं? देखिए भैया, कोई विरोध नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार में जब 10 लोग रहते हैं तो इच्छा सबकी रहती है और बनता एक है। तो उस परिवार में बहुत सारे लोगों ने दावेदारी किया था। पार्टी ने जिनको उचित समझा उनको मंडल का अध्यक्ष बनाया और हम सब एक परिवार के सदस्य के रूप में जो दावेदार थे वो और जो बन गए हैं वो एक परिवार के सदस्य के रूप में भरपूर काम करेंगे और सबको बराबर स्थान मिलेगा और मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाएंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं को और संगठन के कार्यकर्ताओं को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे आप जिला अध्यक्ष के तौर पर? मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे पेज प्रमुख से लेकर के बूथ अध्यक्ष से लेकर के मंडल अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि उनकी लगन, उनकी परिश्रम और उनकी निष्ठा, उनकी पार्टी के प्रति कर्तव्य परायणता ने आज मऊगंज को मध्य प्रदेश का नंबर 1 का संगठनात्मक जिला बनाया है और उन्हीं के प्रतिफल के बाद, उन्हीं के परिश्रम के प्रतिफल के बाद मैं जिले का अध्यक्ष बना हूं। पूरा से हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को। मऊगंज नगर अध्यक्ष को भी आपको सूचना नहीं थी, क्यों आए नहीं? कौन? मऊगंज नगर अध्यक्ष राशि पटेल। देखिए, ऐसा नहीं है। पार्टी के संगठन के तरफ से सूचना गई होगी। अब ये जानकारी तो मुझे नहीं रहती किसको सूचना जाती है किसको नहीं जाती। संगठन, विधानसभा है, विकास की भी चुनौतियाँ आपके पास है, इन मुद्दों को ऊपर ले जाए जी, कैसे देखेंगे? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सतत विकास की ओर गतिशील है। हमारे दोनों लोकप्रिय विधायक विकास और पार्टी का
पार्टी का विस्तार और क्षेत्र का विकास कैसे हो, इसके लगातार काम कर रहे हैं। उनके साथ समन्वय बना करके जो और काम होंगे उसको अपन शासन स्तर पर कराने का प्रयास करें। विधानसभा और मऊगंज विधानसभा दोनों में विकास के मुद्दे पर यहाँ जिले की जनता अलग अलग नजरिए से क्यों देखती है? ऐसा नहीं है। देखिए, दोनों विधानसभा अलग अलग हैं, दोनों विधानसभा की प्राथमिकता अलग अलग है, दोनों विधानसभा में काम अलग अलग है। तो हर विधानसभा के अपनी प्राथमिकता के आधार पर वहाँ काम होता है। यहाँ की कुछ और प्राथमिकता है, वहाँ की कुछ और प्राथमिकता है। देवतलाब में ज़्यादा विकास है मऊगंज की अपेक्षा, ये जिला मुख्यालय। ये ऐसा अपन नहीं कह सकते कि कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। विकास नहीं, विकास तो बराबर चल रहा है। हमारे दोनों विधायक लगातार काम कर रहे हैं और लगातार काम हो रहा है। विधायक जो है वो काम ज़्यादा कम करते हैं, धरने पे ज़्यादा बैठ जाते हैं। ये तो क्या बोलेंगे, नहीं हो पा रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है, धरना पर नहीं बैठते। सबके काम करने की एक अपनी अपनी प्रक्रिया होती है। काम कैसे कराया जाता है, सबका अपनी अपनी शैली है। आपकी अलग शैली है, सुखवंत भैया की अलग शैली है, मिथिलेश भैया की अलग शैली, सबकी अपनी अपनी शैली है। अपने अपनी शैली के अनुसार सब काम करते हैं। मऊगंज जिला बने लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया और जो ऑफिसें हैं रीवा से संचालित है। जो भी ऑफिसों में जाओ सब बोलते हैं कि बल की कमी है, कार्यालय में आप अधिकारियों की कमी है। तो इसके लिए क्या पत्राचार दिया? नहीं, इसके लिए शासन माने यहाँ से बराबर प्रयास किया जा रहा है। माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से सभी को कौन कौन से विभाग यहाँ खुलेंगे उसके लिए पत्राचार चीफ सेक्रेटरी के पास पहुँच गया है और बहुत जल्द बहुत सारी ऑफिसें यहाँ खुलने वाली हैं और धन का भी आवंटन होने वाला है।